जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, हम चलते हैं पहले भविष्य में। किसमें? हाँ, लेकिन मेरे बारे में थोड़ा जानना चाहोगे? कुछ लोग नहीं देख पाए थे ना, तो चलो आपको पहले हम अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मुझे लगता है हम लोग अभी मूवी पे नहीं है, अब आएंगे हम मूवी पे, राइट। आओ पहले मेरे बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारी संस्था है बेटा। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है हमारा बेटा। हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, और ये तरुण प्रेरणा मंच जो अभी हमने इससे पहले ट्रेनिंग की, वो क्या चीज है उसको समझा जाए। तरुण प्रेरणा मंच अनिका फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा एक जागरण मंच है। इस मंच का उद्देश्य किशोर व किशोरी के स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, सकारात्मक सोच पर काम करना तथा बढ़ती उम्र में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न समस्याओं सुलझने का मनोवैज्ञानिक ढंग से निवारण एवं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना है तथा समाज व कानून विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त या ऐसी दिशा में जाने की प्रबल संभावना पर विराम लगाने की कोशिश कर उन्हें वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि उनका बहुआयामी विकास हो सके। इस पुनीत काम में अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ विकल हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, महापंडित राहुल शांति पुस्तकालय कमेला माधवपुर हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह सरकार राष्ट्रीय श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज संगमेश्वर आजमगढ़, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन विभाग श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, वर्क स्टेट कन्वेयर इंग्लिश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में मनोवैज्ञानिक राकेश कुमार पांडे व एडवोकेट डी.पी. पांडे द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है, जो आपके सहयोग से अब तक संभव हो पाया है। आगे आपके सहयोग की ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। तो बच्चों, अभी हम एक मूवी देखेंगे, उसका नाम है कोमल। किसी ने मूवी देखी है कोमल? नहीं? आओ उसको देखते हैं, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, अब इस मूवी को ध्यान से देखना, ठीक है? सामने दीवार की तरफ देखिए। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे
तो रखी है ना, फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे पक्षी, क्या बात है, कुमार। पापा की पुरानी दोस्त पक्षी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज पक्षी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी का बिल्कुल रहती है और अंकल का घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाह, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने लिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। पक्षी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, कहाँ गायब हो गई? क्या है, पकड़ लिया। एक बार हमने घोड़ा भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी। थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, घोड़ा ही तो है, मेरे सारे ड्रेस खाते हैं। चलो आगे आगे खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा।
कर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है तो मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता दो डॉगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, तो तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो, चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 10 9 8 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। तो बच्चों, मूवी देखी? आपके बीच में भी कौन कौन है मालूम है आपको? अभी मैं सब लोग, आप लोग उधर ही फेस रखे, उधर ही फेस रखे। थोड़ा सा हल्का रोशनी के लिए खिड़की खोल लेना बेटा, थोड़ी हवा पास हो, ठीक है? मैनेज हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा हटना, थोड़ा सा। अभी प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, अभी हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। वेरी नाइस। तो बच्चों फिर से जोर से बोलना, गुड मॉर्निंग। नहीं, मजा नहीं आया। फिर से बोलो, गुड मॉर्निंग। शाबाश, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। सबसे छोटा बच्चा कौन सी क्लास का है? सबसे छोटा बच्चा ये है, बाबू है, इसके लिए ताली मारो जोर से। वेरी गुड, बैठ जाओ। मालूम है क्यों? क्योंकि इतना बच्चा भी स्कूल में आने में कितना मजा आ रहा है ना? इतने सारे दोस्त मिले। और सबसे बड़ा बच्चा कौन है यहाँ पे, जिसको दीदी बोलते हैं? कौन है दीदी यहाँ पे? दीदी के लिए ताली बजाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। कैसा लगा आपको? ये स्कूल में आते हो अच्छा लगता है? ये स्कूल में इतने सुंदर सुंदर यूनिफॉर्म मिलता है, साफ सुथरा स्कूल है, पक्का बना हुआ स्कूल है ना? बाकी कई स्कूल इसमें से झोपड़ी टाइप की है, उसमें मजा नहीं आता ना? तो स्कूल में आज कुछ नया सीखने को मिला। जिसने नो बोला होता है उसके लिए ताली, क्योंकि उस बच्ची ने मुझको बोलने का मौका दिया ना, मैं अब समझाऊंगा, राइट? और आप लोगों के बीच में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सर हैं, पीछे देखिए, पीछे। जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे
उन सब बच्चों को ये सर पढ़ाएंगे। ठीक है, कितने बच्चे यहाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। और कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं? दोनों बन जाएंगे, कोई बात नहीं, आजकल नया चला है टेक्नो इंजीनियर या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, सब कुछ है। और आपके टीचर्स आप लोगों के साथ में बैठे हैं ना, तो आज सुबह जब आप लोग स्कूल से निकले, घर से निकले, स्कूल आए, तो घर से लंच ब्रेकफास्ट लेकर आए होंगे, खाना खा के आए ना कुछ? तो किसने बनाया खाना? तो मम्मी को कितने लोगों ने थैंक यू बोला? बड़े बच्चे नहीं बोलेंगे, छोटे बच्चे थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले? मैं तो बोलता ही नहीं। अच्छा कैसे बोले बताओ? आओ, ये बच्चा बोल रहा था, ये बताओ क्या नाम है आपका? कैसे बोले थैंक यू? मम्मी को कैसे बोले बताओ? हाँ कैसे बोले बताओ थैंक यू? कोई बात नहीं, भैया बच्चा बैठ जाओ। इसने बोला मम्मी थैंक यू, ताली बजाओ। वेरी गुड। इन्होंने कहा मम्मी थैंक यू। और आप लोगों के लिए टीचर्स ने इतनी मेहनत की, सर ने ये जगह दी, दाई अम्मा ने खाना बनाया है ना, और सफाई वाले भैया ने सफाई किया, कभी उनको थैंक यू बोले? चलो आज मौका मिला है, मैं आपको मौका दूंगा, जोर से बोलो, सभी को एक साथ बोल दो थैंक यू। वेरी गुड। स्कूल को थैंक यू बोलो, थैंक यू। वेरी गुड। अभी मैंने एक सर से आपका परिचय कराया, दूसरे सर भी है ना हमारे बीच में, डॉक्टर राजेश तिवारी सर। कौन? गुड मॉर्निंग बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम सभी अच्छे बच्चे हो, तो जितने अच्छे बच्चे वो अपने लिए खुद ताली बजाएंगे। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तुम सभी बड़े अच्छे बच्चे हो। अगर मैं आपके घर पे आऊंगा तो मुझे हेलो बोलोगे? पक्का? घर में छुपोगे तो नहीं? मैं तुम्हारे घर आऊंगा घूमते घूमते, इसी गांव में। सब तमौली के हो? आसपास के गांव के हो? तो मुझे बोलोगे कैसे कि मम्मी कौन आया? सर आए? अरे सर तो ये भी हैं, और भी सर हैं, सबका नाम तो होगा ना। मेरा नाम है राकेश कुमार पांडे। क्या है? हाँ, और मैं हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। किसका? हवाई जहाज उड़ता है, देखे हो? पेपर से बनाते हो? हाँ, और साथ में मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। कौन हूँ? मैं मन को नहीं पढ़ पाता, मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ भी, जैसे वो आप लोग खेलते हो ना, ये क्या कौन सा गेम आता है, ऐसे मारते हैं और ऐसे करके डालते हैं और ऐसे ऐसे कूदते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या? और वो जो ऐसे रस्सी से ऐसे कूदते हैं, हाँ, कूदी है, रस्सी कूदने वाला। वेरी गुड। और वो जो ऐसे डाल के, स्टापू डाल के ऐसे मारते हैं पैर से। और 5 गोटी खेलते हैं। 5 गोटी कितने लोग खेलते हैं? 5 गोटी सारी लड़कियां। लड़के क्या खेलते हैं? बैट बॉल। कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं? 1 2 3। कहाँ खेलते हो? गौशाला के पास? कहाँ? गांव में, खेत में? गौशाला के पास कितने लोग खेलने जाते हैं? कोई बात है, हाथ नीचे। वेरी गुड। आपके यहाँ एक गौशाला है ना? आप वो गौशाला पे गाय देखे हो? अच्छी गाय की बुरी गाय है? तो आप लोग अपने रोटी का एक थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के अपने गाय माता को दोगे? कब? हफ्ते में 1 दिन। कितना? कभी भी घूमते हो, गौशाला घूम के जाना, ठीक है? और उन गाय के लिए कुछ लेकर आना, थोड़ा सा घास भी ले आना। कितना कितना घास? 1 मुट्ठी घास, ठीक है? 1 मुट्ठी घास ले आना, ठीक है? 1 मुट्ठी घास, ठीक है? तो अभी आपने कोमल मूवी देखी, उसमें आपने गुड टच और बैड टच देखा। क्या देखा? गुड टच क्या होता है? जिस छूने से हमें खुशी मिलती है। क्या मिलती है? जैसे एक दूसरे को शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, ऐसे एक दूसरे को शेक हैंड करो, ऐसे एक दूसरे से हाथ मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, बोलो मिलके अच्छा लगा। एक दूसरे से मिलो, बोलो अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा। हाथ मिलाओ, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा। आपस में, आपस में, आपस में मिलके अच्छा लगा। बोलो
हाँ, जब क्लास में अच्छा नंबर आता है, मैडम प्यार करती हैं तो अच्छा लगता है। जब खेल में जीत होती है, पीठ थपथपाते तो अच्छा लगता है। और उस टाइम क्या होता है, बड़ी खुशी मिलती है ना। सबको बताने का मन करता है कि आज मुझे टीचर ने गुड दिया। क्या दिया? स्टार दिया, वेरी गुड बनाया, आज मेरे अच्छे नंबर आए, बताने का मन करता है। और जल्दी जल्दी भागने का मन करता है कि जल्दी जल्दी सबको बता दूं, है ना। अच्छा लगता है। बुरा भी ऐसे ही लगता है। बुरा कैसे होता है? अगर मान लो किसी ने तुम्हें डांट दिया, या कभी कोई झगड़ा हो गया, या आपने कोई गलत काम किया, तो क्या होता है, दिल दुख 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 करता है ना, पैर कांपता है। और किसी को पता ना चल जाए, डर लगता है। ऐसे किसी को पता चल गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, है, करता है ना। तो और अकेले रहने का भी मन करता है कि आज तो डांट पड़ गई, मैं कैसे किसी को बताऊंगा। चुप चुप रहते हो, खामोश, चेहरा गिर जाता है, ऐसे करते हो ना। ये बुरा होता है। क्या होता है? तो जब कोई ऐसे टच करता है तो वो क्या कहता है? बुरा। और बुरे लोगों को कैसे पहचानोगे? उसकी पूंछ होती है क्या? उसकी सींग होती है क्या? उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, होता है क्या? उसके बड़ी बड़ी आंखें होती है क्या? बड़े बड़े कान होते हैं? बुरा नहीं होता है कोई, हम ही में से कोई एक होता है जो अच्छा होता है और बुरा होता है। वो हमसे कैसे छूता है, हमारे से कैसे बात करता है, इससे पता चलता है वो अच्छा है कि बुरा। वेरी गुड। और बुरे लोगों से हमें बचना चाहिए। अब हमारे शरीर में ये हाथ देख रहे हो, हाथ है ना, उसमें दिखाया ना बुरा बुरा। बैड टच क्या होता है? जो कपड़े हमारे हाथ बाहर दिख रहे हैं, अगर इसको कोई टच करता है तो कुछ होगा क्या? नहीं, इट्स ओके है। लेकिन हम नहाते वक्त भी कुछ कपड़े अपने शरीर पे पहन के रखते हैं, है ना। बच्चियां क्या करती है, ऊपर का एक बनियान और एक छोटा सा शॉर्ट्स पहन के रखते हैं। और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो शॉर्ट्स पहनते हैं। इसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट समझते हो? हाँ, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसे कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स। क्या बोलते हैं? वो हमारे सीक्रेट होते हैं। कौन से होते हैं? हाँ, और हमें पता है कि वो हमारी मर्जी के बिना कोई नहीं छू सकता। तो से बोलो मेरे पीछे, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, कोई बिना मेरे परमिशन के छू नहीं सकता। हाँ, आपस में दोस्त भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, चाचा चाची भी नहीं, लेकिन कौन छू सकता है? मम्मी और हाँ, कब? जब मम्मी नहलाती है। और पापा कब? जब प्यार करते हैं। ऐसे कभी बीमार पड़ जाते हो, मम्मी नहीं है, है ना। और डॉक्टर कब छू सकता है? जब मम्मी पापा में से कोई वहां पे रहे। अगर स्कूल में कौन छू सकता है? टीचर्स। कौन? हाँ, टीचर्स में भी अगर कोई बच्ची है तो एक लेडी टीचर होना चाहिए। कौन? हाँ। अब ध्यान से सुनो, हमारे 4 पॉइंट्स बैड टच होते हैं। 4 पॉइंट्स क्या होते हैं? जब कोई उसको छुए तो उसको क्या बोलोगे? बैड टच, मुझे पसंद नहीं है। क्या बोलोगे? बैड टच। वो कौन से 4 पार्ट्स है? लिप्स, क्या है? चेस्ट, थाइस, बट। ठीक है, फिर से बोलो, बैड टच, बैड टच, बैड टच, बैड टच। हाँ, कोई भी छुए तुरंत बोलना बैड टच। और कितनी जोर से बोलना है कि सबको सुनाई दे। सबको घर में हो तो जोर से बोला, नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद। वेरी गुड। और अगर स्कूल की तरफ आ रहे हो और कोई बोले इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, तो क्या करोगे? और क्या करोगे? भागोगे। क्या करोगे? और भागते वक्त क्या चिल्लाओगे? अभी बड़े बच्चे मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, तो भागते वक्त बोलेंगे बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बोलेंगे? चलो ये एक्सरसाइज करोगे, खड़े हो जाओ और जोर से चिल्लाएंगे कि गांव के सबको सुनाई देगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बचाओ 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 बचाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। मजा आया? अगर स्कूल की तरफ हो तो स्कूल इधर 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 इधर। थैंक यू, वेरी गुड। अगर आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो और कोई ऐसे रास्ते में करेगा तो मैं भाग के स्कूल की तरफ जाना है। और अगर
वो रास्ते में घर की तरफ जा रहे हो तो घर की तरफ जाना है, और अगर बीच में हो तब, सुनसान इलाका हो, खेत में जा रहे हो तब चिल्लाओगे और ऐसी जगह जाओगे जहां 4-5 लोग बड़े लोग बैठे रहे। कितने? 4-5 लोग बड़े लोग हो, और चिल्लाते हुए जाएंगे बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, तो फिर से मैं अपनी बॉडी को टच करूंगा और आप लोग एक साथ चिल्लाएंगे, बताएंगे बैड टच है कि गुड टच। ठीक है, क्या है? क्या है ये? क्या है ये? क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर कोई तुम्हें टच करता है तो गलती किसकी है? उसकी गलती है। किसकी? और आप तुरंत जाके किसको बताएंगे अगर बैड टच करता है? मम्मी पापा को रोज बताएंगे, चाहे अच्छा हो चाहे। अगर कोई बोले किसी को मत बताना, टॉप सीक्रेट, हम एक गेम खेलेंगे, तुम्हें कुछ सामान देंगे, किसी को मत बताना, तब क्या करोगे? तब तो पक्का बताएंगे, तब पक्का बताएंगे। किसको बताएंगे? किसको बताएंगे? तब तो पक्का बताएंगे और रोज बताएंगे। ठीक है, और अगर कोई नहीं सुन रहा है तब क्या करोगे? एक नंबर बताया गया था, जादुई नंबर 1098। कितना? 1098 1098 1098 1098। कितना इजी है ना? 10 से पीछे की गिनती है, तुरंत फोन लगाएंगे, कोई ना कोई जिस पे आप विश्वास करेंगे, एक भरोसेमंद आदमी आपकी मदद करने कोई ना कोई आएंगे। ठीक है, पक्का? आपस में बैड टच नहीं करेंगे। कोई एक बच्चा बताएगा बैड टच कौन सा है, बैड टच कौन कौन सा पॉइंट है, कोई एक बच्चा खड़े होकर बताएगा। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन, ताली बजाओ दीदी के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? बताइए। बैड टच, लिप्स, लिप्स, हाँ हाँ, चेस्ट, हाँ, थाइस, वेरी गुड, हाँ, और कमर के नीचे। वेरी गुड, ताली बजाओ। एक बच्चा, कोई और कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ बताओ, वेरी गुड। अच्छा, आप बताओगे? क्या नाम है आपका? ताली बजाओ रुदल के लिए। क्या बैड टच पॉइंट? हाँ, क्या है? लिप्स, ओठ, वेरी गुड, लिप्स, चेस्ट, हाँ, थाइस, कमर के नीचे। कोई भी छुएगा तो क्या होगा? अब आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बैड टच। ताली हो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और कोई बच्चा? आपस में एक दूसरे का एक्सरसाइज करेंगे ना। कोई भी अगर किसी को छूता है तो क्या बोलेगा? कोई छुए, आपस में भी नहीं छूना है, घर में भाई बहन भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं। कौन छुएगा? केवल अपने मम्मी पापा। कई बड़े मम्मी पापा छोटे मम्मी पापा होते हैं ना, हाँ, लेकिन अपने मम्मी पापा सिर्फ छुएंगे। क्यों से? वेरी गुड। अगर कोई छूता है तो तुरंत जाके बताना। ठीक है, डन? मेरे को पहचान गया? मैं आपका दोस्त हूं। आपके घर पे आओगे तो पहचानोगे ना? गौ माता को रोटी दोगे ना? प्लास्टिक फेंकोगे? हम प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे। प्लास्टिक, वो टॉफी नहीं, कहां डालेंगे? कचरे के डिब्बे में। अब हमारे बीच में एक सर आए हैं, अंकल हैं, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और आप जैसे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो उन सबको पढ़ाते हैं और भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर बनाते हैं। तो सर का स्वागत करें, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत जी का। आइए, ताली बजाओ सर के लिए। आप लोग ऐसे घूम जाओ। अच्छा, ऐसे घूम जाओ, घूम जाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी राकेश भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सबको बताई। तो आपने बहुत ध्यान से सुना है?
कि इधर से सुन के इधर से नहीं निकाला है, दिमाग में रहेगा पक्का। और ये सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, ठीक है। लेकिन शरीर आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप बहुत सारे लोगों से परिचित भी होते जाएंगे। अभी जैसे आप स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो आप गांव के लोगों से ही परिचित हो। धीरे धीरे जब आप बड़े होगे, अकेले बेलैसा जाओगे, अकेले सिधारी जाओगे, अकेले नरौली जाओगे, जाओगे कि नहीं? और जब बड़े होगे तो स्कूल कॉलेज पढ़ने भी जाओगे, है ना। तो ये जो बात आपको बताई गई है ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये सारी जिंदगी के लिए है। इसीलिए हम अभी आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे दीदी है, बड़ी हैं, अभी और बड़ी होंगी, बहुत सारी दीदियां मुस्कुरा रही हैं बैठ के, तो और बड़ी होंगी कि नहीं है? और आप लोग बड़े होगे कि नहीं? तो दीदियां जब बड़ी होगी और पढ़ लिख लेंगी फिर क्या करेंगी? नौकरी। वेरी गुड। फिर क्या होगा? वेरी गुड। सभी की होगी कि नहीं होगी? है ना। तो शादी को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं मेरी? क्या मम्मी पापा कराते हैं, और जब शादी होती है तो सारे लोग आते हैं और उनकी उपस्थिति में होता है ये सारा कार्यक्रम, ठीक है। शादी सबकी उपस्थिति में होती है ना। आप लोग भी गए शादी में कभी? किसी की शादी अटेंड की है आपने? तो क्या करते हो वहां जाने के लिए? आप क्या तैयारी करते हो बताओ? अरे यार, डांस बाद में करते हैं, घर से ही डांस करना शुरू कर देते क्या कि न्योता आया हम जा रहे हैं डांस करते करते? ऐसा नहीं, घर में शादी। हाँ बेटा, वेरी गुड। इसके लिए ताली बजाओ भाई। कौन बोला कपड़ा नया नया? बहुत बढ़िया, नया कपड़ा खरीदते हो। और क्या करते हो? अरे यार, तो बगैर कपड़े कोई जाता है क्या? हेलो, नमस्ते भैया, आपका मैसेज मिल गया था, ठीक है, मैंने कह दिया है, कह दिया मैंने, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा लेट हो गए क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का हो गया, लास्ट बचा एक सब्जेक्ट बस, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। आप मुझे पहले ही बोल देते, कोई दिक्कत नहीं थी, और वैसे ही बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, तो बगैर कपड़े कौन जाता है भैया? कौन जाता है बगैर कपड़े पहने हुए? कोई जाता है? सब बढ़िया नए कपड़े पहनते हैं और उस दिन बढ़िया अच्छे से नहाते धोते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को, है ना। करते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जो तैयारी हमारी शादी में जाने के लिए है, ऐसे ही हमारे शरीर को भी तैयार होना जरूरी होता है, हमारे मन को भी तैयार होना जरूरी होता है। तुम इधर आओ। यस सर बोल रही, जल्दी आओ। इसकी शादी करा दें अपन? क्यों? क्यों नहीं कराएं? बहुत छोटी है, न इसका शरीर अभी उतना बड़ा हुआ है और न इसका मन हुआ है इतना बड़ा। तो एक उम्र आने पर ही शादी होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो राकेश भैया ने जो बातें बताई है वो जब तक कि हम बड़े नहीं हो जाए, 18 से 20 साल तक के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तब तक तो इन सब चीजों का ध्यान रखना ही है, उसके बाद भी रखना है। क्योंकि हम जंगल में रहते हैं कि नहीं? नहीं, ये देखो यस बोल रही है। जंगल में रहते हैं हम? नहीं, सब लोगों के बीच में रहते हैं। और जब सब लोगों के बीच में रहते हैं तो हर व्यक्ति की मानसिकता, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है ना। जैसे इस बच्ची को देखो, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे मेरे पास ये खड़ी हुई है, अब मैं इसको ऐसे लगा लूं गले से, ठीक है, तो इसको अच्छा लग रहा होगा कि बुरा लग रहा होगा? पता नहीं, आपको कैसा लग रहा है? मैं ऐसा कर रहा हूं तो है ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ लूं, मैं इसको यहाँ गोद में बिठा लूं, आपको कैसा लगेगा? बुरा। इसको भी बुरा लगना चाहिए। मैं इसका चाचा हो सकता हूँ, मैं इसका मामा हो सकता हूँ, इसका दूर का रिश्तेदार हो सकता हूँ, इसका पड़ोसी हो सकता हूँ, और मैं जेब में से बढ़िया सा बिस्किट का पैकेट टॉफी निकाल के दूंगा, इसको गोद में बिठा लूंगा, धीरे से फिर इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। ये सब ठीक है क्या? नहीं है। तो यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि जब तक आप छोटे हैं इन सब चीजों का विरोध करना है, बड़े होने पर भी विरोध करना है, और इसके शादी होने के बाद भी यदि आपके साथ ऐसी कोई चीज होती है तो उसका विरोध करना जरूरी है। बैठ जाओ बेटा, शाबाश। तो ये तो एक बात हुई जिस पर हम लोगों का बहुत जोर है। क्यों जोर है? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, आपके मैडम और सर लोग बैठे हैं, ये जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की बढ़ रही है जहां पर शरीर को गलत तरीके से छुआ जाता है, शरीर का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, और बच्चों का अपहरण किया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई खाने की चीज दे, कोई कहे मैं नए कपड़े दिला दूंगा, कोई कहे मैं ये खाने को दूंगा, बिल्कुल नहीं, है ना। चाउमीन, गोलगप्पा, ये सब जो खाते हो ना आप, ये सब के लिए भी लोग जो है बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, साथ में ले जाते हैं, अपने पता नहीं चलता। आजकल बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, रुमाल में ऐसा डालते हैं, नाक के ऊपर रखते हैं, आप बेहोश हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक, या आपको टॉफी खाने के लिए देंगे, टॉफी खाने से आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ऐसे टॉफी खिला करके भी वो आपके दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज नहीं करना है हमको। ठीक, समझ गए। अब दूसरी बात पे आते हैं। आप सबका शरीर अभी छोटा है, ठीक है। मैं बेसिकली मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हम लोग डॉक्टर बनाते हैं। तो जो बनने वाले डॉक्टर रहते हैं, मैं उनको जो विषय पढ़ाता हूँ वो ये पढ़ाता हूँ कि लोगों को जाकर के वो ये बताएं समाज में कि बीमार होने से कैसे बचा जा सकता है, और यदि बीमार हो गए तो बगैर दवाई के कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये विषय मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आप जैसे बच्चों के साथ पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी हम जाते हैं, एक एक हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, हर तरह से बच्चों को तैयार करते हैं भविष्य के लिए। तो जब हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं, बच्चे बच्चे बात नहीं, लड़की बात नहीं, जब हम तैयार करते हैं तो शरीर से तैयार होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप देख रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोग ज्यादा देर तक के ऐसे बैठ नहीं पा रहे, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। क्यों कर रहे हो आप ऐसा, पता है आपको? क्योंकि आपके शरीर में थोड़ा सा पोषक तत्वों की कमी है। जो शरीर में हमारा खान पान होना चाहिए, जो हमारी हड्डियों को बढ़ाने के लिए जरूरी है, जो शरीर में मांस लाने के लिए जरूरी है, वो सब खाना पीना आपके लिए आवश्यक है। और वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। गुड़ सबके घर में होता होगा, है ना? गुड़ खाते हो आप? रोज खाते हो? नहीं खाते हैं, है ना? तो रोज अभी कम से कम, सर्दी में तो हमेशा खाना है बच्चे, बच्चे बात नहीं, ठंड में तो हमेशा ही खाना है, लेकिन अभी गर्मी में भी खाना है। लेकिन ठंड और गर्मी में खाने का तरीका अलग है। ठंड में जब भी आप खाओगे, एक रोटी के साथ इतना बड़ा गुड़ खाना है। गर्मी में जब भी खाओगे, सुबह सुबह इतना बड़ा गुड़ और 1 गिलास पानी, उसको अच्छी तरह घोल लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट पी जाइए। बात समझ रहे हैं? जब उठते हैं, ब्रश करते हैं, लैट्रिन से आते हैं, उसके बाद गुड़ को घोलिए बढ़िया सा और धीरे से पानी पी जाइए। इससे क्या फायदा होगा आपको पता है? आपके शरीर में यहाँ पर लीवर होता है, जो भी चीज हम खाते हैं उसको लीवर हजम करता है। लीवर का काम है जो भी आपने खाया उसको पचाना और उससे खून बनाना। ये यदि आप गुड़ की एक डेली सुबह रोज पानी में घोल के पिएंगे तो बहुत हद तक आपका लीवर साफ सूफ रहेगा, मजबूत रहेगा, शरीर आपका तेजी से बढ़ेगा। ये बाल आपके ऐसे रूखे रूखे नहीं होंगे, बड़े होंगे, लंबे होंगे। आपकी ये जो स्किन है, चमड़ी है, ये चमकदार हो जाएगी। ये जो मांसपेशियां, हमारी मांसपेशियां बनने लगेगी, मजबूत होने लगेगी। क्योंकि बता रहा हूं आपको, तो जैसे जैसे आप बड़े होते, जैसे अभी आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, मैडम का प्रश्न बिल्कुल ठीक है, उनको अपनी भी चिंता हो रही है ना, तो स्वाभाविक है स्वाभाविक है। मेरी कंसल्टेशन में से 1000 रुपए है, लेकिन यह सब बातें मुफ्त में बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे, जैसे जो कपड़े आपने अभी पहने हैं, वो 6 महीने बाद, साल भर बाद वही कपड़े आपके शरीर में नहीं आएंगे, क्योंकि शरीर आपका बढ़ता रहेगा। इस शरीर के साथ साथ आपका मन भी बढ़ता है। तो आज तो हम शरीर की बात करेंगे, किसी और दिन आकर के हम आपके मन की बात करेंगे कि मन धीरे 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 कैसे बढ़ता है, मन में कौन कौन से विचार आते हैं, उन विचारों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, सही विचार क्या होते हैं, गलत विचार क्या होते हैं। और पढ़ाई के बारे में भी आपको कभी आके बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आप तेजी से कैसे सीख सकते हो, कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हो, राइटिंग कैसे सुधार सकते हो, बहुत सारी और भी चीजें बताने की है। आज हम बात कर रहे हैं शरीर की। तो ये गुड़ जो है गर्मियों में सुबह, ठीक है, पानी के अंदर, और ठंडियों में रोटी के साथ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से जो लोग खाना खाते हैं तो रोटी के साथ सब्जी कितनी लेते हैं आप? इतनी सी, है ना, लगा लगा के खाते हो आप उसको। खाने का और शरीर का स्वास्थ्य का नियम यह है कि जितनी रोटी हो उससे दुगनी सब्जी खानी चाहिए। बात समझ रहे हैं? एक रोटी यदि खाना है तो एक रोटी यदि इतनी बड़ी है, देखिए मैडम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी रोटी है तो सब्जी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, बल्कि इससे डबल होनी चाहिए। यदि इतनी ही रोटी और इतनी ही सब्जी खाओगे तो लीवर धीरे धीरे काम करना कम कर देगा। लेकिन इतनी रोटी और इससे दुगनी सब्जी खाओगे तो लीवर हमेशा
आपका बहुत सजग बना रहेगा, तेज बना रहेगा, खून खूब अच्छा बनेगा। नहीं तो शरीर में चर्बी बढ़ती जाएगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, सब जगह फैलते जाएगी। ठीक है, मैडम लोग खूब हंस रही है। ठीक, तो ये आपको बचपन से याद रखना है, क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया नहीं। ठीक, लेकिन आज हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा एक काम और, लड़कियों एक काम लड़कियों को और करना है। क्या? एक मुट्ठी दाल चने की या चना भिगो देना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार उस चने को खाना ही खाना है। हफ्ते में 2 बार एक मुट्ठी चना भिगो के सुबह जब आप उठते हो चबा चबा के आराम से खाना है। उसमें नमक मिर्च मसाला नहीं डालना है, मन करे तो डालो, लेकिन ना डालो तो बेहतर है। ठीक, एक बात होगी। दूसरी बात, मूंगफली जानते हो? मूंगफली कहते हो आप लोग भी? क्योंकि मैं आपकी जगह का नहीं हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं, तो मेरी भाषा कई बार अलग हो सकती है आपसे। नहीं, आपके यहाँ तो आए, लेकिन अब समय समाप्ति हो रहा है ना मैडम, अब यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। एनीवे, तो ये जो एक मुट्ठी आप चना ले रहे हैं, ऐसे एक मुट्ठी मूंगफली के दाने भी लेना है हफ्ते में 2 बार। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको ये जो पिंडलियां हैं इसमें कभी दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, गर्दन में नहीं होगा, सर दर्द तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। एक मुट्ठी यदि आपने उसको रात में भिगो दिया, सुबह उठ के चबा चबा के आराम से खा लिया, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा मौसम में जितने फल मिलते हैं, जाम है, कौन कौन से मौसम के फल है बताएंगे मुझे जरा? कौन सा फल आप? आम, अमरूद, सेब नहीं बेटा, सेब नहीं, अंगूर नहीं, और ककड़ी, गाजर, मूली, वेरी गुड। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको हमको खाना है। इसको खाने से दिमाग तेज होता है, और आपको अभी दिमाग तेज करना है कि नहीं करना है ना? तो ये सब मौसम की चीजें आपको खाना है, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार मिल जाए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा खाना है। पपीता खूब खाइए, आजकल आ रहा है पपीता। और क्या आ रहा है? तरबूज आ रहा है लाल वाला, वो खाइए। इसके अलावा बेल फल आपके यहाँ बहुत मिलता है ना? हफ्ते में 2-3 बार बेल का रस बना करके जरूर पीजिए। वो पूरे आपके शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, उसको साफ करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। आपके शरीर का हाजमा भी वो ठीक करता है। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा पानी आप लोग कितना पी लेते हो दिन भर में? 1 गिलास, 2 गिलास? हाँ, ये यदि पीते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर पे जाके भी पीना है, सिर्फ स्कूल में नहीं पीना है। स्कूल में तो आप बदमाशी करते हो, पेशाब जाना है और पानी पीना, 2 ही काम होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो घर पे जाकर भी पीना है पानी। हम छोटे हों या बड़े हों, 5 से 6 गिलास पानी बहुत जरूरी है। बड़े लोगों को 10 से 12 गिलास पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर में 80% पानी है। यदि हमारे शरीर के खून में जो पानी है उसकी कमी होगी तो खून हमारा गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा होगा तो मुंह पे मस्से निकल आएंगे, मुंह पे दाने निकल आएंगे, सब काला पीला होने लगेगा। ठीक है, लैट्रिन आपको साफ नहीं होगी, थोड़ी देर पैदल चलेंगे तो सांस फूलने लगेंगी, पेशाब और लैट्रिन आपको साफ बिल्कुल नहीं होगी कभी भी। इसलिए पानी की मात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी खून को पतला करता है। खाने वाली चीजें भी यदि हम पतली खाएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो यही सब बातें हैं जो मुझे आपको संक्षिप्त में करनी थी। अब चूंकि मुझे कॉलेज भी जाना है तो मैं अपनी बात आज यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन किसी दिन आकर के हम लोग रीडिंग हैबिट्स और इन सब पर भी बात करेंगे। अभी एक बात और जोड़ दूं, जो भैया अभी कह रहे थे राकेश जी आपसे कि 1 मुट्ठी चारा 1 मुट्ठी भूसा घर से आना चाहिए। इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि आपके खाने के लिए रोटी बनती है, माँ से आज जा करके कहिए, मम्मी से कहिए कि कल से 1 रोटी थोड़ी ज़्यादा बना लिया करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि घर घर से कलेक्शन कर लेंगे, आपके घर आके 1 रोटी ले जाएंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और किसके लिए ले जाएंगे? गौ माता के लिए। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं। कभी हमारा मन करेगा रोटी अच्छी होगी तो हम भी खा जाएंगे, ये बात नहीं है, लेकिन आपके घर खड़े होके खाएंगे, वो ले जाके नहीं खाएंगे। ये सारा हम मंगवाएंगे किसके लिए? गौ माता के लिए। तो धीरे धीरे हम यदि वो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे यदि 1-1 रोटी भी सबके घर से मिलने लगेगी, तो हमारी जो गौ माता है वो किसी भी तरह से मरेंगी नहीं, वो जिंदा रहेंगी। और उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गौमूत्र और गोबर 2 चीज ऐसी है जो आने वाले भविष्य में आपको स्वस्थ रखेगी। IIT बॉम्बे, IIT कानपुर
गोबर पे और गौमूत्र पे बहुत काम कर रहा है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसको दवा में यूज होगा। इसके अलावा ये जो वातावरण में प्रदूषण हो गया है, इसको ठीक करने का बेहतरीन साधन गौ पालन है। लेकिन चूंकि थोड़ी मेहनत लगती है गौ पालन में, एकदम सीधा